पहले हमने बीजेपी खीमे की भी बात की कि 7 तारीख को बीजेपी के जो कौमी प्रेसिडेंट है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस की भी बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस भी एक नेशनल पार्टी है और कौमी सतह पर वो सारे मामलात को देख रही है, और पार्टी का भी एक अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है जिसमें आगे के लाएअमल को तय किया जाएगा। कल की तारीख होगी। कल दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस की काला हाई कमान की मीटिंग हो रही है और इसमें 2024 के लोकसभा इंतखाबात पर तो बहस होगी, लेकिन सबसे बड़ा मामला है जो नई यात्रा है। ये इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब राहुल गांधी की सरबराही में जो ईस्ट है इससे वेस्ट तक एक यात्रा निकलेगी। तो इस यात्रा के साथ साथ आने वाले इंतखाबात के हवाले से कल इस जो है मीटिंग में बातचीत की जा सकती। इसमें पार्टी के सभी जनरल सेक्रेटरीज, पीसीसी प्रेसिडेंट्स और लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर है वो उसमें सब शरीक होंगे और ये मीटिंग जो है दिल्ली में मुनक्किद होगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सदर हैं उसकी सरबराही में होगी और माना जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी भी हो सकते हैं वो कल आ जाए। आपको इम्फाल से मुंबई तक यानी ईस्ट से वेस्ट तक जो भारत जो यात्रा है कांग्रेस की वो शुरू होने जा रही है जनवरी 14 को। तो उस हवाले से भी कल की इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जाएंगे और पार्टी जो प्रेसिडेंट थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ साथ राहुल, चूंकि वो एक्स प्रेसिडेंट हैं, साबका प्रेसिडेंट हैं, वो इससे पहले भी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस लीडरशिप के साथ कई मीटिंगों का दौर कर चुके हैं। तो दो मुद्दे इस वक्त कांग्रेस के सामने बड़े हैं, यात्रा और उसके साथ साथ इंतखाबात। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को कुछ बूस्ट मिला था। तो कांग्रेस के साथ साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका मानना है, आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उसके दौरान हमने देखा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग और खासकर नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो राहुल गांधी के पीछे था। लेकिन उसके बाद जब 5 रियासतों के अंदर असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आए तो वो उसके रिवर्स देखने को मिला। क्या इस यात्रा से अब कांग्रेस अपनी उस साख को बचाएगी या बचाने में कामयाब हो सकती है? देखिए, आपने बड़ा सवाल पूछा और बहुत से सवाल के जवाब जो हैं वो खुद दिल्ली के हालात या मुल्क के हालात को देख के पता चल सकता है। कांग्रेस ने इलेक्शन जो रियासतों में हारे उसमें हम देखें तो वोट शेयर जो है कांग्रेस का कम नहीं हुआ है। अब सीट शेयरिंग और वोट शेयरिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सीट शेयरिंग आपने एक वोट से भी सीट जीत ली तो आप हो जाते हैं, या आप कैंडिडेट 5-6 खड़ा कर दें कहीं पे तो उससे ये हो जाता है कि वो सीट्स वगैरह जो हैं। तो सीट शेयरिंग में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की हार हुई है, लेकिन वोट शेयर में कोई हार नहीं हुई है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो रेस्पॉन्स मिला वो बहुत था। लेकिन इस इलेक्शंस के दौरान अपोजिशन का भी जो रोल था वो जिससे इंडिया अलायंस कहते हैं वो उस तरह का नहीं था जिस तरह से कहा जा सकता है कि होना चाहिए था। अपोजिशन की जो जमातें या इंडिया अलायंस में जो जितने लीडरशिप है वो सब लोग अभी तक हम कह सकते हैं कि यही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन, क्यों कांग्रेस को पूरा दे दें, क्यों उसको ये दे दें, क्यों दूसरी पार्टी को ऐसा करें। तो उस वजह से फिलहाल बटे हुए हैं। लेकिन बटे हुए के बीच में कल अब देखना है कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है इसमें आने वाला लाहेअमल जो है वो किस तरह का बनता है। एक और सरेंडर या यूं कहें कुर्बानी, एक और बात, जब बीजेपी के खिलाफ आपने एक इतिहाद खड़ा किया है यानी कांग्रेस के साथ दूसरी वो सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन में और कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब हमने इंतखाबात देखे 5 रियासतों के तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे से उन्हीं जो सियासी जमातें हैं उन्हीं की जानिब से ये बात कही जा रही थी कि जब ऐसा मौका आता है, इंतखाबात का मौका आता है, सीट शेयरिंग का मौका आता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है और हर जगह से कांग्रेस अपने आप को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क है और ये है मैनेजर का। बीजेपी एक अच्छी मैनेजर है, बीजेपी में पॉलिसी मेकर जो है वो मैनेज करना जानते हैं। कांग्रेस में मैनेजर्स की फिलहाल कमी है और कांग्रेस चूंकि पुराना पिदरम सुल्तान बूद वाली कहानी है तो अभी भी वहाँ पे वही है कि मेरा बाप दादा जो थे वो बादशाह गुजर चुके हैं तो आज भी मुझे सलाम ठोकेगा। वो अब ज़माना नहीं रह चुका है, वो अभी तक है कांग्रेस में। जब तक न कांग्रेस में वो अना वाला मामला है वो कम नहीं होगा तब तक कांग्रेस को इस तरह के हालात झेलने पड़ेंगे और मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। कांग्रेस लीडरशिप को कहीं जाके पहले कोशिश करना चाहिए जिस तरह आरएस है, जिस तरह बीजेपी। और चूंकि बीजेपी के बहुत से जो हैं सब शूट्स हैं यानी बहुत सी उनकी जैली तंजीमें हैं तो वो बीजेपी के लिए काम करती हैं। और फिर
एक और बात है, वो जो दुनिया में आजकल बिकता भी है, यानी धर्म की गुटी, तो वो भी बीजेपी को अच्छी तरह से चलानी आती है। उसके बरक्स कांग्रेस ने बड़ी कोशिश की थी मंदिरों तक जाने की, बाकी जगहों पे जाने की, लेकिन वो उसको बेच नहीं सके। अच्छे सेल्समैन अभी तक कांग्रेस में नहीं है। लेकिन आपको अमीन बताएं, सेल्समैन बहुत होते हैं, सेल और जो कुछ दिखता है वही बिकता है। तो दिखने और बिकने में इश्तिहारात बहुत ज़रूरी है।